के एक होटल में रात्रि के समय एक पति पत्नी बाहर के वर्षपात से बचने के लिए होटल में प्रवेश किए। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। होटल के रिसेप्शन डेस्क पर आकर रिसेप्शनिस्ट को पूछते हैं, रात को रहने के लिए कमरा चाहिए। रिसेप्शन में बैठा क्लर्क कहता है कि देखिए, पूरा रूम बुक्ड है, एक भी कमरा खाली नहीं। कहते लेकिन हम लोग रात को जाएं कहाँ? तो कहता है कम से कम एक कमरा है, वो मेरा खुद का कमरा है, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वो लोग मना करने लगे, अरे फिर आप कहाँ सोओगे? बोले मैं तो कहीं पर भी बीच में सो जाऊँगा। और बहुत जिद करके उस व्यक्ति ने इन पति पत्नी को उस होटल में रहने का अवसर दिया। रात्रि को लोग रह गए। अगले दिन प्रातःकालीन जाते जाते वो इस रिसेप्शन क्लर्क को बोलने लगे, वास्तव में हम चाहते हैं कि भविष्य में अगर हम होटल बनाएं तो आप जैसा व्यक्ति उस होटल का मैनेजर बने। वहाँ से वो निकल पड़े। 2 साल के बाद एक चिट्ठी आई और रिसेप्शन के क्लर्क ने जो चिट्ठी के ऊपर देखा उनका नाम और अपना नाम देख के खोला तो अंदर पत्र में निमंत्रण था न्यूयॉर्क आने के लिए और फ्लाइट का रिटर्न टिकट भी था। तो तुरंत वो गए और जब न्यूयॉर्क पहुँचे तो ये सज्जन जो उस समय अपनी पत्नी के साथ होटल में आकर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे और उन्होंने उनको अपने गाड़ी में लेकर सीधा न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू में 34वें स्ट्रीट पे लेके गए और एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा था। वो सज्जन बोले, ये हमने नया होटल तैयार किया और हमारी इच्छा है कि आप इसके प्रथम मैनेजर बनो। वो व्यक्ति थे विलियम वॉल्डॉर्फ एस्टर और ये होटल का नाम है वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल चेन और इसके प्रथम मैनेजर का नाम हुआ जॉर्ज सी बोल्ट। जॉर्ज बोल्ट ने बिना किसी अपेक्षा के सेवा करने का प्रयास किया, दूसरों के प्रति करुणा व्यक्त किया। इसका कितना प्रभाव है। इसीलिए वर्णन आता है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। शुद्ध हृदय के साथ जब हम दूसरों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, भगवान सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप हैं, वो प्रसन्न होकर हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे और अवश्य हमारा जीवन सुखमय, समृद्ध और संतुष्ट होगा। आइए अपने जीवन में बिना किसी अपेक्षा के करुणामय सेवा करने का प्रयास करें और जीवन को सफल बनाएं।